हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं। ये सेमेस्टर वन वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का नाम है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यताओं का मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ये इससे मतलब ये क्वेश्चन लगभग लगभग आना तय ही रहता है। इसीलिए तो आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषताओं का वर्णन कैसे करें। तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना, क्वेश्चन आपको पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको आंसर इस तरह से देना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, उसका आप क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आपको इसका सबसे पहले परिचय देना होगा। इसका सबसे पहले परिचय देना होगा कि आखिर ये क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं वो शॉर्टकट में आपको सबसे पहले लिखना है। तो आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। और ये जो सभ्यता है विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं में से एक थी। और ये जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन मतलब सबसे पुराने नगरीय शहरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसका जो विकास है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, ऐसा माना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः आज के पाकिस्तान और उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। ये जो सभ्यता है आज के पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान और उत्तरी पूर्वी भारत में आपका आ जाएगा राजस्थान, गुजरात, ये सब स्टेट में फैला हुआ था। अपने अपने विकसित नगर नियोजन, कला, व्यापार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण यह सभ्यता ये जो सभ्यता है अपने विकसित विकसित नगर मतलब विकसित शहर नियोजन, शहर में जो विकसित था उसके लिए अपने विकसित नगर नियोजन, कला, व्यापार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण यह सभ्यता इतिहास में एक महत्वपूर्ण विशेष स्थान रखता है। ये जो सभ्यता है वो अपने विकसित नगर नियोजन, कला कला आर्किटेक्चर, व्यापार भी उस समय करता था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण यह सभ्यता इतिहास में विशेष स्थान रखता है। तो ये था इंट्रो। ये इंट्रो आगे रजिस्टर कर। अब इसका मुख्य मुख्य अब इसका जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको 3 भाग में आपको बांट के लिखना है। सबसे पहले इंट्रो देना है, उसका बॉडी पार्ट देना है। तो इंट्रो में हमने परिचय में दे दिया हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इस समय व्यापार, कला ये सब बहुत विकसित था, ये सब हम लोग बता चुके हैं। अब बात करना है बॉडी पार्ट यानी मेन वाला चीज जो पूछा हमसे। तो पूछा हमसे क्या था क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को बताएं। तो हमको सबसे पहले लिखना है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है और डैश दे देना है। अंडरलाइन करके डैश दे देना है, उसके बाद पहला पॉइंट डालना है नगरीय नियोजन। पहला पॉइंट क्या डालना है, नगरीय नियोजन। तो नगरीय नियोजन में क्या लिखना है, तो यह सभ्यता सुनियोजित नगरों के लिए प्रसिद्ध था। ये जो सभ्यता है वो सुनियोजित था, मतलब बहुत अच्छा से बना हुआ सभ्यता था। जैसे ऐसा नहीं कि ये सभ्यता में कुछ चीज नहीं था, बहुत ऐसा चीज था। इसमें बहुत ऐसे चीज मिले जो अभी मिलना मुश्किल है। अभी मिलता है बट उस समय में भी मिलता था। तो ये तो काफी काफी सोचने वाली बात है कि कैसे चीज था। तो पहला पॉइंट नगरीय योजना डालना है और लिखना है। पहला पॉइंट में पहला लाइन डैश दे के लिखना है यह सभ्यता सुनियोजित नगरों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा पॉइंट डालो, सड़कों का जाल सीधा और समकोणीय था। जो सड़क था वो सीधा था और समकोणीय था। तीसरा पॉइंट, घरों में ईंटों की दीवार, आंगन में कुएं होते थे। तो उस समय के जो ईंटें थे वो पके हुए थे और दीवार जो बनते थे वो भी ईंटों के थे, आंगन भी ईंटों के थे।
ये तीसरा, चौथा 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 टैप मारो। चौथा टैप में लिखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर समकोणीय ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे। ये जो सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता के एक यह भी मुख्य विशेषता था कि हड़प्पा सभ्यता का दो मेन शहर था, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो नगर थे वो ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे। तो मुख्य विशेषताओं में दूसरा पॉइंट डालना है जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था। जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था, इसमें से आपको पहला डैश डाल, मतलब दूसरा नंबर का जल निकासी और स्वच्छ व्यवस्था को अंडरलाइन करके डैश देना है और उसमें पहला पॉइंट डालना है प्रत्येक घर से गंदा पानी निकलने के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। तो जल निकासी की व्यवस्था ऐसी थी कि प्रत्येक घर जितना भी घर था उससे गंदा पानी जो निकलता है उसके लिए नली थी, और नली ढकी हुई नली थी। नलियां जो थी वो ढकी हुई नलियों की व्यवस्था की गई थी, ढकी हुई नलियों की व्यवस्था की गई थी। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक स्नानागार जैसे महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो सभी लोगों को नहाने के लिए स्नानागार भी पाया गया है और मोहनजोदड़ो में मिला है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब है तो तीसरा नंबर निर्माण सामग्री और तकनीकी, इसको भी अंडरलाइन करके डैश देना है और इसमें पहला पॉइंट है घरों और इमारतों में एक समान पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। तो निर्माण में क्या था कि घर और इमारत जो बने थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया था, निर्माण सामग्री में थे और निर्माण सामग्री में था। और देखो दूसरा पॉइंट, लोथल में गोदीवाड़ा बंदरगाह और गोदीवाड़ा को ही बंदरगाह कहते हैं, तो इसको इसीलिए डैश देके मतलब अंदर ब्रैकेट में लिख दिया गया। तो लोथल में गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह और गोदाम जैसे जटिल निर्माण कार्य पाए गए हैं। तो ये सब कार्य भी पाया गया है। अब चौथा पॉइंट क्या है, तो कला और शिल्प को भी देखना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि मुख्य विशेषता के बारे में हमको बताना है। तीन को बता दिए तो चौथा में क्या लिखें, तो कुछ कुछ बैठा के लिखते जाना है। तो चौथा में लिखना है कला और शिल्प, इसको भी अंडरलाइन करके डैश देना है और पहला पॉइंट डालना है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मोहर, मिट्टी की मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं इसकी उच्च कला संस्कृति को दर्शाती है। तो कला और शिल्प की बात करें तो कांसे की बनी नर्तकी, ये भी एक कला है, कला से बनाया गया, ये एक शिल्प भी है। पशुपति की मोहर, यह भी शिल्प है। मिट्टी की मूर्तियां बना है, ये भी शिल्प है। सजावटी मोहर वगैरह मिला, ये सब क्या है, शिल्पकारी व्यवस्था तो ही है। तो चौथा नंबर में यही लिखना है हमको, चौथा नंबर को इतना में लिखना है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, व्यापार और वाणिज्य। तो मुख्य व्यवस्था में व्यापार और वाणिज्य को भी ले सकते हैं। तो इसमें लिखना है व्यापार और वाणिज्य, पांचवा नंबर, इसको अंडरलाइन करके डैश सबसे पहले देना है, ताकि नहीं तो नंबर काटेगा। तो इसमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट, यह सभ्यता मेसोपोटामिया जैसी विदेशी सभ्यताओं से व्यापार करती थी। जो हड़प्पा सभ्यता था, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया जो कि ईरान में है, जैसी सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता जो कि इंडिया और पाकिस्तान में स्थित है, और मेसोपोटामिया जो कि ईरान, इराक ऐसे देशों में स्थित है, उससे भी व्यापार करते थे। तो ये भी एक मुख्य विशेषता में ही आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, व्यापार और वाणिज्य का दूसरा पॉइंट लिखना है, व्यापार के लिए माप और तोल के उपकरण मुहर और बंदरगाह विकसित थे। तो व्यापार के लिए मुहरे थे, बंदरगाह थे जहाँ पे नाव से भी जल मार्ग से भी व्यापार होता था। मुहर था, तोलने के लिए भी, माप तोल के लिए भी उपकरण उपस्थित उस समय अवेलेबल थे, मौजूद थे। छठा पॉइंट, कृषि व्यवस्था। तो कृषि व्यवस्था को अंडरलाइन करके डैश देना, क्योंकि मुख्य विशेषता में से कृषि व्यवस्था भी आपका आ जाएगा। तो कृषि व्यवस्था में लिखना है, लोग गेहूं, जौ, तिल, कपास, चावल आदि की खेती करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो गेहूं, जौ, तिल, कपास, चावल आदि की खेती करते थे। दूसरा पॉइंट, सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग होता था।
तो सिंचाई के लिए क्या करते थे, तो नहर का प्रयोग करते थे, कुआं का प्रयोग करते थे। 7वां पॉइंट, धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास भी मुख्य विशेषता आता है। मुख्य विशेषता मतलब मेन चीज लिखना है। तो कृषि लिख दिए, व्यापार लिख दिए, ऐसा। उसमें से अब 7वां पॉइंट में लिखना है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास को अंडरलाइन करके डैश देना। और पहला पॉइंट, पशुपति शिव, माता देवी, वृक्ष, जानवर आदि की पूजा की जाती थी। तो उस समय के लोग पशुपति शिव, माता देवी मतलब मिट्टी की जो देवी थी, मतलब देवी धरती माँ, वृक्ष, जानवर आदि की पूजा की जाती थी। कब्रें और दूसरा पॉइंट, कब्रें और समाधियां मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को दर्शाती थी। उस समय धार्मिक विश्वास था कि कब्रें और समाधियां जो है वो मृत्यु के बाद जीवन को बताता था, कि जीवन को बताता था। ठीक है। लिपि और लेखन, 8वां पॉइंट क्या है, लिपि और लेखन, ये है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में क्या, लिपि और लेखन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। लिपि और लेखन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, क्योंकि लिपि जो कि लिखने की कला होता है वो भी, और लेखन, ये सभी इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो 8वां पॉइंट क्या है, लिपि और लेखन। इसको अंडरलाइन करके डह देना है, लिखना है। पहला पॉइंट, हड़प्पा की अपनी लिपि थी। जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी अपनी लिपि थी, जो अब तक पूर्णता मतलब अच्छी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दूसरा पॉइंट डालना है और लिखना है, मुहरों और बर्तनों पर संकेतात्मक चित्रों के रूप में लेख मिलते हैं। तो मुहरों और बर्तन पर संकेत करने वाले चित्र मिलता है। 8वां के बाद 9वां पॉइंट लिख लिया। अब 9वां पॉइंट है प्रमुख स्थल। 9वां पॉइंट क्या है, प्रमुख स्थल। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद 9वां आखिरी पॉइंट हम अपने मन से डालने हैं, प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल भी मुख्य विशेषता नहीं है, बताइए आप ही लोग, है ना। तो उसको लिखिए, अपने मन से लिखना है, जो जो आपको मुख्य विशेषता लगता है उसको लिख के अंडरलाइन करके डेख देना। और उसके बारे में पॉइंट कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट डाल देना, कम से कम 1 पॉइंट डालना ही होगा, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो प्रमुख स्थल में क्या है, हड़प्पा जो कि पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, चंदूदड़ो और धोलावीरा प्रमुख नगर थे। तो ये नौवां पॉइंट था। 9वां पॉइंट था। अभी इस क्वेश्चन का पूरा हम लोग पूरा अच्छी तरीके से लिख चुके हैं। अब लास्ट में आपको कुछ लिख देना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है। तो इंट्रोडक्शन तो फर्स्ट में लिखें, उसके बाद बॉडी पार्ट लिखें, मुख्य विशेषता लिखें ना, 1 2 3 4 5 करके 9 तक लिखें। अब नीचे में जो है आपको अपने मन से कंक्लूजन डाल देना है, कुछ अपने मन से लिख देना, ताकि उसको समझ में आ जाए कि ऊपर जो आप लिखे हैं उस ऊपर जितना भी क्वेश्चन आप जितना भी आंसर लिखें उसको ही शॉर्ट करके यहाँ लिख देना है। तो क्या लिखना है, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित, संगठित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी विकसित, संगठित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली सभ्यता थी। इसकी नगर व्यवस्था, व्यापार, कला और धार्मिक विश्वास ने यह सिद्ध किया है कि उस समय के लोग संस्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत थे। तो व्यापार है, धार्मिक है, कला है, ये सब से पता चलता है कि उस समय सांस्कृतिक व्यवस्था भी थी और तकनीक भी बहुत अच्छी थी। संस्कृत भी अच्छी थी, मान लीजिए धार्मिक विश्वास, तो सांस्कृतिक व्यवस्था भी अच्छी थी, तकनीकी भी अच्छी थी। ठीक। हालांकि यह सभ्यता आज विलुप्त हो चुकी, लेकिन ये सभ्यता जो वो पहले था, अभी क्या हो चुका, विलुप्त मतलब खत्म हो चुका है। पर इसके अवशेष हमें प्राचीन भारत की उन्नति और संस्कृति की झलक देते हैं। तो आज का क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में बताएं किस पे वीडियो बनाना है, उस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप